Welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. So जो आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है डी.एड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 7 ऑफ सेकेंड ईयर। इस पेपर की हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे। हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा पॉइंट है 1.4, मैं एक एक पॉइंट ही इसलिए करा रही हूँ क्योंकि पॉइंट थोड़े बड़े हैं, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डाल रही हूँ। अभी मैं हर एक वीडियो में एक एक पॉइंट ही करा रही हूँ जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो और अच्छे से आप समझ सको सारे टॉपिक को। और ये सारे पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जो हमारा 1.4 है वो है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक शिक्षा। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स ऑन वैल्यू थ्रू द वेरियस टेक्निक लाइक ट्रेनिंग, टीचिंग, डिस्कशन, रिसर्च। कि एजुकेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिससे हम काफ़ी सारी नॉलेज हमें मिलती है, स्किल्स हमारी डेवलप होती है, किनके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू और रिसर्च के थ्रू, जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, स्किल्स भी डेवलपमेंट होती है और हमारी हैबिट्स भी अच्छी बनती है और वैल्यूज़ भी बढ़ती है। ठीक है। इट अनेबल इंडिविजुअल्स विद सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वन कैन ओनली प्रॉस्पर एंड अचीव द सेट टारगेट इफ दे हैव द राइट इंफॉर्मेशन, फ्रेम ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड। ऑल्सो सर्टेन इक्विप वन विद स्किलफुल वे टू एक्सप्रेस दैम। कि मतलब हम ये एक हर एक बच्चों को इस चीज़ के बारे में एजुकेशन के थ्रू हर एक बच्चा सही और गलत की पहचान कर पाता है और हर एक बच्चे का जो एक अपना जो बच्चा टारगेट सेट करता है उनको अचीव करने में हेल्प करता है, उनको उनके माइंड और एटीट्यूड और उनकी स्किल्स को एक वे एक्सप्रेस कर, मतलब एक रास्ता दिखाती है शिक्षा। हिंदी में भी है, आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखती हूँ और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। और शिक्षा विभिन्न तकनीकों जैसे प्रशिक्षण, शिक्षण चर्चा, अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान, कौशल, आदतें या मूल्य प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, यह व्यक्तियों को सही और गलत की समझ रखने में सक्षम बनाती है। कोई व्यक्ति तभी समृद्ध हो सकता है और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है यदि उसके पास जानकारी और मानसिकता और दृष्टिकोण है। कि मतलब वो जो भी कोई व्यक्ति है वो जब भी आगे सफल हो सकता है और किसी के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने जब ही कर सकता है जब उसकी को काफ़ी नॉलेज है, उसका माइंड अपना सेट है, एक उसको पता है कि हाँ इस एटीट्यूड या इस एप्टीट्यूड वो ये उसका दृष्टिकोण है, इसमें मुझे अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं। साथ ही शिक्षा व्यक्ति को अपने विचारों और रुचियों को मापने के लिए सही उपकरण के साथ साथ अब उन्हें व्यक्त करने के कौशल तरीके से भी सुसज्जित करती है। कि जो शिक्षा है वो अपने रुचि और अपने विचारों को मापने का भी एक उपकरण है और साथ साथ बच्चों को अपने स्किल्स को अलग अलग तरीक़ों से रखने का, दिखाने का अवसर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। 3 टाइप की एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब औपचारिक शिक्षा, गैर अनौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। तो फर्स्ट है हमारी गैर अनौपचारिक शिक्षा। गैर अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा औपचारिक की वह तर्ज पर चलती है लेकिन उससे अधिक लचीली होती है। जो गैर औपचारिक शिक्षा होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और ये एक तरीके की जो गैर औपचारिक शिक्षा है ये फॉर्मल एजुकेशन से ही चलती है। इसमें मूल रूप से सामान्य वयस्क शिक्षा, वयस्क साक्षरता या कॉलेज समकक्ष तैयारी शामिल है। कि इसमें मूल रूप से सभी लोग शामिल होते हैं, सामान्य वयस्क भी, वयस्क साक्षरता भी, हमारे कॉलेज भी। विभिन्न प्रकार की शिक्षा के बीच इससे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच संतुलन रूप से संदर्भित किया जाता है। कि जो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षाएं हैं इस शिक्षा के अंदर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच को संतुलन बनाए रखने के लिए यह एजुकेशन दी जाती है। जहाँ जानबूझकर पूर्व नियोजित शिक्षा होती है कि जहाँ पर बच्चों को जानबूझकर मतलब एक
किसी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है कि हाँ ये सही है गलत है, और जो भी इसमें ये प्री प्लानिंग शिक्षा होती है, लेकिन कोई निर्धारित पाठ्यक्रम, बट इसमें हम कोई निर्धारित हमारा पाठ्यक्रम इसमें नहीं बनता जिसका पालन करना हो या एक निश्चित समय से पूरा करना हो। ये कोई निश्चित समय पे हमें पूरी नहीं करनी पड़ती, ना ही इसमें कोई पाठ्यक्रम होता। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हम अपने होम से, हम अपने होम ट्यूशन से भी, घर के लोगों से भी लेते हैं। ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन runs along the lines of formal education, but it more flexible than it basically involves generic adult education, adult literacy, or college equivalence preparations among the various type of education. It can be referred to as a balance between formal and informal education. जैसे कि ये बताया कि ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में एक बैलेंस बनाकर रखती है, where there is intentional or pre-planned learning, but there is no set curriculum that has to follow or is to be completed in a given time। कि ये एक प्री प्लान लर्निंग होती है बच्चे की इसमें, और इसमें बट हाँ इसमें कोई करिकुलम नहीं होता, ना ही कोई टाइम सेट होता कि हाँ आपको इतने ही टाइम में ये शिक्षा दी जाएगी या इतने ही टाइम में, इतने से इतने टाइम तक दी जाएगी। जैसे स्कूल में होती है फॉर्मल एजुकेशन, हमारे स्कूल कॉलेज में होती है, वो एक निश्चित समय में होती है कि आपको स्कूल में 6 घंटे बैठना होता है, कॉलेज में भी 6 3 4 घंटे जो भी बनते हैं वो, तो उसका एक टाइम बना हुआ होता है और उसमें एक आपका करिकुलम भी सेट बनाया जाता है। ठीक है। और जो गैर अनौपचारिक होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का ही एक, दोनों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है कि बच्चा इसमें स्कूल से भी लेता है और अपने घर से भी लेता है, होम ट्यूशन हो चाहे घर के लोगों से हो, दोनों का मिक्स होता है इसमें। ठीक है। गैर अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये स्कूल प्रणाली के मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होती। जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम बनता है करिकुलम में शामिल नहीं होती। आप किसी भी समय और उम्र में गैर अनौपचारिक शिक्षा शुरू कर सकते हैं, कि जो गैर अनौपचारिक शिक्षा है वो किसी भी उम्र में और चाहे किसी भी समय उसको ले सकते हो। ठीक। गैर अनौपचारिक शिक्षा प्रमाणित और प्रमाणित दोनों हो सकती है। जो गैर अनौपचारिक शिक्षा है ये सर्टिफिकेटेड भी हो सकती है और अनसर्टिफिकेटेड भी हो सकती है। शिक्षा संरचना अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों ही हो सकती है। जो शिक्षा की जो स्ट्रक्चर होता है इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही हो सकती है। इंग्लिश में इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स सिलेबस ऑफ इन द स्कूल सिस्टम। यू कैन स्टार्ट अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एट एनी टाइम एंड एज। नॉन फॉर्मल एजुcation structure can be both certified or uncertified. The education structure can be both full time, part time और full time. नेक्स्ट है एडवांटेजेस के गुण। गैर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली आमतौर पर सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए खुली होती है। जो गैर अनौपचारिक शिक्षा है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए ही खुली हुई होती है। इस प्रकार की शिक्षा में आपको नियमित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अगर हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो हमें एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, इसको हम एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। तो इसमें कोई नियमित परीक्षा हमें नहीं देनी पड़ती। जैसे स्कूल में हमारे मिड टर्म और लास्ट टर्म भी होते हैं, फाइनल टर्म जिनको बोलते हैं वो होते हैं, इसमें वो सब चीज़ नहीं होती है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आपकी प्रतिभा को परिभाषित नहीं करते, क्योंकि ये केवल कौशल के लिए ही होती है। इसमें आपको कोई डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता कि जो आपको उसमें आपको एक रिज़ल्ट दे, आपको परिभाषित करे। ये सिर्फ केवल बच्चे की स्किल्स के लिए कराई जाती है कि बच्चे की जिससे स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके। Non-formal education system is usually open for both public and private domain. You don't need to appear for regular exam in this formal format of education. Diplomas or certificates here does not define your talent, as it is only for skill development. ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। होपफुली आपको टॉपिक यहाँ तक समझ में आया हो। काफ़ी इजी है, अगर आपको इसमें के बारे में आइडिया लग जाएगा तो आप इसको बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है। ये नहीं है कि आपको उसको लर्न ही करना पड़ेगा, कि एक टॉपिक को 3 दिन 4 बार आपको रिपीटली पढ़ना पड़ेगा, नहीं। और बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में ये तो सबको उसके बारे में नॉलेज होती ही है।
नेक्स्ट आपके डिसएडवांटेजेस, दोष। आमतौर पर शिक्षक और परिवेश के बिना गलत जिम्मेदारी दी जा सकती है, कि इसमें हाँ ना तो कोई टीचर होते या कोई परिवेश के बिना आपको गलत जानकारी भी दी जा सकती है। कोई भी नियमित परीक्षा नहीं होती जिससे छात्र की योग्यता खराब हो सकती है, कि मतलब इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होती जो बच्चे की एबिलिटीज़ होती है उस पर गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। गैर मान्यता प्राप्त संस्था आपको बिना किसी मूल्य की के नकली प्रमाण पत्र प्राप्त करा सकती है, कि इसमें बिना किसी की कोई मान्यता नहीं होती वहाँ से आपको कोई भी ऐसी संस्था होती है जो आपको एक नकली सर्टिफिकेट बनाकर दे सकती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए भाई। Usually without a teacher and a professional there can be wrong information given away. Next, no regular examination take place which might deteriorate students' competency. Unrecognized institute may get you fake certification, no value. ठीक है, ये थी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आई होप ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको सारे ही पेपर के एक एक करके ही एक एक पॉइंट ही पढ़ाऊँगी। अगर वीडियो 15 मिनट या 20 मिनट्स की वीडियो ही रखा करूँगी, उसमें ज़्यादा आपको 20 मिनट से ऊपर मैं वीडियो नहीं लूँगी इस बार। अब जो मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें अगर आपके अगर टॉपिक छोटे हैं तो मैं 2 भी कवर कर लूँगी, अगर ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक है तो मैं उसमें एक ही पढ़ाऊँगी जिससे आपको ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है, और उनके PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और मुझे सपोर्ट कीजिए यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा किसी भी अच्छी तरह से संरचित कक्षा शिक्षण की भागीदारी के बिना आप जो भी व्यवहारिक जानकारी, कौशल, ज्ञान या शिल्प सीखते हैं। कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है इसमें बिना किसी टीचर के ये शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हो। इसमें जो भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी मिल रही है, जो भी आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, आप उनके थ्रू इसमें सीखते हैं। उसे अनौपचारिक प्रकार की शिक्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कि इसको एक अनौपचारिक प्रकार की शिक्षा के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा बचपन से शुरू हो जाती है, कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है। खाना कैसे खाएं, पानी कैसे पिएं, हाथ कैसे धोएं जैसी गतिविधियां इसमें सिखाई जाती है। कि बच्चे इसमें जो है बचपन से शुरू होती है। घर में ही ज़्यादा इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, कि एज अ पेरेंट्स या एज अ ट्यूटर आप उस बच्चों को सिखाते हो गुड हैबिट्स के बारे में और बैड हैबिट्स के बारे में, कि आपको करना है कि आपको नहीं करना। सारी हर एक चीज़ के बारे में आपको उसमें पढ़ाया जाता है। इसमें कोई आपको स्कूल जाकर इसमें कोई एजुकेशन नहीं ली जाती है, नहीं दी जाती। और अनौपचारिक शिक्षा के कुछ प्रमुख उदाहरण संग्रहालय या आर्ट गैलरी की क्षेत्रीय यात्रा, होम स्कूलिंग के विभिन्न चरण आदि है। कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती है, चाहे आर्ट गैलरी हो या कोई लाइब्रेरी भी हो सकती है, होम स्कूलिंग भी हो सकता है, ट्यूशन भी आपका हो सकता है। ठीक है, वट एवर इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन, स्किल, नॉलेज और क्राफ्ट यू लर्न विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी वेल स्ट्रक्चर्ड classroom teaching can be categorized as an informal type of education. Informal education start as early as one is the toddler activities like how to eat food, how to drink water, how to wash your hands. Some measures examples of informal education are field trip to the museum, art gallery, various stages of homeschooling, etc. ठीक है, ये थी हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिनको विशेषताएं बोलते हैं, पता ही होगा यार इतना तो। यह योजनाबद्ध नहीं है, कि इसमें आपकी कोई प्लानिंग नहीं की जाती और इसमें कोई समय सारणी नहीं होती, मतलब इसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता, इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। ये किसी भी व्यक्ति से ली जा सकती है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिवेशक शिक्षक से आप इसमें सीख सकते हो और इसमें कोई शिक्षक के द्वारा ही आपको इसमें सीखना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, सीखने की इस पद्धति में कोई शुल्क भुगतान या शुल्क शामिल नहीं होता। कि इसमें इस सीखने की पद्धति में ना तो आपको कोई फीस लगती है, ना ही कोई आपको किसी चीज़ का वो क्या कहते हैं भुगतान भरना पड़ता। इट इट इज़ नॉट प्लान
and no timetable is involved. There is no syllabus involved. One must learn randomly from any person, as it is not compulsory to learn from a professional teacher. Even learning through everyday experience count as a casual learning. नेक्स्ट आपके इसमें एडवांटेजेस। अनौपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया आमतौर पर बहुत स्वाभाविक है, जो हो सकती है कहीं भी और कभी भी। ये जो अनौपचारिक शिक्षा है आमतौर पर ये काफ़ी एक्सपीरियंसफुल रहती है और ये कहीं पे भी आप इसको ले सकते हो और किसी भी टाइम आप इसको ले सकते हो। आमतौर पर अनौपचारिक शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए नियमित अभ्यास और नीति निर्धारण की आवश्यकता होती है कि इसमें अनौपचारिक शिक्षा में जो पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम या नियमित अभ्यास होते हैं उनकी जो नीति निर्धारण होती है इसकी उसमें आवश्यकता आपकी पड़ती है। अनौपचारिक शिक्षा के तहत सीखने के लिए आपको किसी परिवेश की आवश्यकता नहीं होती, कि इस शिक्षा को सीखने के लिए आपको किसी परिवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ यूजली very natural that can happen anywhere and any time. Usually the course taught in informal education require the regular practice and polishing. You do not require a professional to learn under informal education. नेक्स्ट आपके डिसएडवांटेजेस, जिनको दोस्त बोलते हैं। यदि आप किसी शिक्षा की सहायता नहीं लेते तो आपको गलत जानकारी दी जाती है कि यदि आप इस शिक्षा को लेते समय किसी की सहायता नहीं लेते हैं तो आपको गलत जानकारी भी दी जा सकती है। आपको किसी कौशल को सीखने में लंबा समय लग सकता है क्योंकि यह कोई कौशल प्रदान नहीं करता, क्योंकि इसमें जो आपकी स्किल्स होती है उनको सीखने के लिए आपको काफ़ी लंबा टाइम भी लग सकता है। कठोर संरचना की कमी के कारण यहाँ उचित अनुशासन का पालन नहीं किया जाता है, कि इसमें काफ़ी कठोर स्ट्रक्चर होता है। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता या कोई प्लान की हुई एक्टिविटीज़ नहीं होती जिसमें आप अनुशासन, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं होता। First point, you might end up getting the wrong information if you don't refer to a valid sources. Second, you might end up taking a long time to learn a skill as does not offer a certain time duration. Due to lack of rigid structure, there is no proper discipline that is followed here. नेक्स्ट है थर्ड आपकी फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा की बुनियादी पद्धति से है, कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो एक शिक्षा इसमें आती है जिसका सामना आमतौर पर स्कूलों में होता है, कि जिसमें बच्चा आमतौर पर अपने स्कूलों से सीखता है, सारी चीज़ों को फेस करता है। ठीक है। इसे किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में भाग लेने और मौलिक और निर्देशात्मक कौशल का उपयोग करके शिक्षा से सीखने का एक व्यवस्थित तरीका माना जाता है, कि इसमें जो होता है कि जब आप स्कूल या विश्वविद्यालय में भाग लेते हैं, जो वहाँ पर आपकी कौशल मिलती है, जो आपको गाइडलाइंस मिलती है, जो आप सीखते हो, शिक्षा जो लेते हो उसमें वो एक व्यवस्थित तरीके से इसमें लेते हो। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू द बेसिक मोड ऑफ एजुकेशन विच वन जनरली कम अक्रॉस इन स्कूल्स। इट कैन बी regarded as a systematic way of attending a school of university and learning from the teacher using fundamental and instructional skills. कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक सेट ग्राउंडेड सिस्टम है, कि सेट ग्रेडिंग सिस्टम, सॉरी, इसमें आपको ग्रेडिंग सिस्टम सेट किया जाता है बच्चे के लिए। यह पूरी तरह से योजनाबद्ध होती है और इसमें पालन करने के लिए पाठ्यक्रम संरचनाओं को निर्धारित किया जाता है, कि इसमें जो भी है ये एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है और इसमें आपकी करिकुलम स्ट्रक्चर का पालन किया जाता है। शिक्षाओं के जवाब में हर महीने उचित शुल्क का भुगतान दिया जाता है, कि इसमें आप हर महीने अपनी फीस इसमें देते हो। छात्रों का पढ़ाने के लिए शिक्षक काम पर रखा जाता है, कि छात्रों को शिक्षा देने के लिए या पढ़ाने के लिए स्कूलों में रखा जाता है।
निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्व निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाता है कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको एक प्री प्लान्ड उसमें उसको पूरा किया जाता है। शिक्षा नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एक पदानुक्रमित क्रम का पालन किया जाता है कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक आप एक क्रम के अनुसार इसमें शिक्षा लेते रहते हो और उसके हिसाब से आपका लेवल बढ़ता रहता है। It has a set grading system. It is perfectly planned, has set course structure to follow. In responses to the technique's proper fee, payment is made every month. Professional teachers are hired to teach to the students. The prescribed syllabus has to be finished in a predetermined time duration. Formal education follows hierarchical order of nursery to class 12th. अब नेक्स्ट आपके एडवांटेजेस। औपचारिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम आमतौर पर व्यवस्थित और निर्धारित होता है कि इसमें जो भी पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से होता है और इसको पहले से निर्धारित किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब छात्रों को औपचारिक शिक्षा अधिक व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है कि इसमें आप एक व्यवस्थित तरीके से उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल संदर्भ सबसे बुनियादी है। औपचारिक शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम आमतौर पर प्रमाणित और मान्यता प्राप्त होते हैं एक प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड द्वारा कि जो उसमें शिक्षा लेते हो उसको आपको इसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है शिक्षा बोर्ड द्वारा। द एंटायर करिकुलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एंड scheduled. Formal education is delivered to students in a more systematic and structured way. The context included in the syllabus of formal education is most basic knowledge and every student should acquire. The courses taught in formal education are usually certified and recognized by a reputed board of education. नेक्स्ट आपके डिसएडवांटेजेस। पाठ्यक्रम की दोहरावदार संरचना के कारण यह बहुत आम है। विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा से उब जाते हैं कि इसमें जो पाठ्यक्रम की जो है वो रिपीटेडली होता है, एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है जिसके कारण जो विद्यार्थी है इस चीज़ से बोर भी हो जाते हैं। स्कोरिंग के लिए संघर्ष और बेहतर ग्रेड के लिए व्यापक प्रतिस्पर्धा हो सकती है कि मतलब विद्यार्थी का एक कंपटीशन लगा रहता है। बच्चे काफ़ी इसमें संघर्ष करते हैं चीज़ों के लिए, एक स्कोरिंग के लिए और बेहतर ग्रेड के लिए। औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम तुलनात्मक रूप से अधिक महंगे होते हैं। औपचारिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके कॉस्टली भी होते हैं। Because of the repetitive structure of the syllabus, it is very common for students to get bored of formal education. The struggle for scoring and extensive competition for better grades may affect the mental health of student. The courses in formal education is comparatively more costly. So ये था आपका 1.4 जिसमें आपने फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ा और होपफुली आपको ये टॉपिक यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।